गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदन कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज के हाजीपुर के इस प्रोग्राम से आपका स्वागत करता हूं। पुनः आपका स्वागत है पैथोलॉजी की इस क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन जो था एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स था बॉडी ऑफ द टिश्यू टू द इंजरी। जो अगर कहीं पे भी इंजरी वगैरह होता है तो वहाँ पे एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है ताकि जो भी इन्फेक्शंस है या माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं वो अदर बॉडी में स्प्रेड नहीं करे, कहीं और इन्फेक्शन नहीं फैलाए। उसको हम लोग बोलते थे इन्फ्लामेशन बोलते थे। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि इन्फ्लामेशन का जो साइन क्या होता है वो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आप लोगों को पिछला सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग बताएं। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग इन्फ्लामेशन का साइन। उसका साइन क्या होगा, चलिए। फर्स्ट जो है इसमें डॉलर रुपया वाला नहीं, डॉलर पढ़िए इसको। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पेन। The inflamed area is likely to be painful, especially when touched. जो इन्फ्लेम्ड एरिया होता है जहाँ पे स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे पेन रहता है, सेंसिटिव स्पेशली व्हेन टच। अगर टच किया जाए तो वहाँ पे पेनफुल रहेगा। केमिकल्स दैट स्टिमुलेट नर्व एंडिंग्स, और जो कुछ केमिकल्स होते हैं वो नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट कर देते हैं जिसकी वजह से वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से अगर थोड़ा भी टच करें तो वो पेनफुल होता है। मेकिंग द एरिया मच मोर सेंसिटिव, वही इसमें लिखा है केमिकल्स डेट स्टिमुलेट नर्व एंडिंग आर रिलीज्ड। जो भी केमिकल्स रिलीज होता है उसके वजह से नर्व एंडिंग जो होता है स्टिमुलेट हो जाता है और उस एरिया को मोर सेंसिटिव बना देता है। ठीक है। और डॉलर मतलब पेन होता है, एक लैटिन वर्ड है। दूसरा आता है रूबर। डॉलर के बाद रूबर का हो गया विच इज लैटिन मीन्स रेडनेस। इसमें याद रखेंगे इन्फ्लेमेशन में होता है पेन और एक इसमें होता है रेडनेस। ये भी लैटिन वर्ड है रूबर मतलब रेडनेस। रेडनेस इज कॉज्ड बाय द डायलिटेशन ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स। रेडनेस क्यों होता है ये समझ जाइए। अगर किसी पार्ट में इंजरी हुआ है, वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया तो वहां पे रेडनेस क्यों होगा? क्योंकि वहां पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होगा, क्योंकि वहां पे रिपेयरिंग का काम चलता है। ठीक है। जो भी इंजोर्ड सेल है, जो सेल इंजरी हुआ है उसको रिपेयरिंग का काम चलता है, इसलिए वहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा चाहिए। इसलिए जो भी स्मॉल ब्लड वेसल्स है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आवश्यकता से अधिक उसमें ब्लड भरा रहता है, इसकी वजह से वो पार्ट रेडनेस हो जाता है और स्ट्रेच कर जाता है। वही इसमें लिखा है लैटिन मीन्स रेडनेस। रेडनेस इज कॉज्ड बाय द डायलिटेशन ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल, क्योंकि ब्लड वेसल में बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो जाता है जिसकी वजह से डायलेट कर जाता है, चौड़ा हो जाता है। वेसल इन द एरिया ऑफ इंजरी एज द कैपिलरी, जो यहाँ तक कि कैपिलरी में भी बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लो होता है। आर फील्ड मोर ब्लड देन यूजुअल, जितना जाना चाहिए उससे ज़्यादा ब्लड जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिपेयरिंग का काम चलता है, हीलिंग का काम चलता है, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन का ज़्यादा ज़रूरत है और ब्लड का भी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए डायलेट कर जाता है, इसलिए रेडनेस आ जाता है। दूसरा हो गया। तीसरा आता है ट्यूमर। ये भी लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है स्वेलिंग। स्वेलिंग कॉल्ड इडिमा। इडिमा मैंने बताया है ऑफलाइन क्लास में क्या होता है। इडिमा एक ऐसा चीज होता है, देखिए यहाँ लिखा है कॉल्ड प्राइमरीली बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड आउटसाइड द ब्लड वेसल। जो भी अगर ब्लड वेसल्स है, जैसे अगर मान लीजिए ब्लड वेसल हुआ, इसमें ब्लड जा रहा है, इसका जो आउटर वाला एरिया है किनारे किनारे, यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा जिसकी वजह से स्वेलिंग बढ़ जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है वो पार्ट। अगर कहीं पे भी चोट लगता है तो देख रहे हैं स्किन से उठ जाता है वो, वहाँ पर रेडनेस हो जाता है, पेनफुल हो जाएगा। तो मैंने बताया था पेन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर नर्व एंडिंग जो है स्टिमुलेट कर जाता है ज़्यादा। रेडनेस क्यों होता है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है इसलिए। और ट्यूमर स्वेलिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है उसके आउटसाइड में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग लिख लीजिए। और दो साइन बचा हुआ है उसको हम लिखा देते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। तो
तो नेक्स्ट साइन है कैलर। डॉलर, रिवर और ट्यूमर देख लिया हम लोग। उसके बाद से है चौथा है कॉलर और पांचवा है फंक्शनियोलेसा। कॉलर का मतलब है, ये भी एक लैटिन वर्ड है, लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है हीट। एक में था पहले स्वेलिंग था, स्वेलिंग था, पेन था और रेडनेस था पहले, और इसमें है हीट है। फीवर इज ब्रॉट अबाउट बाई केमिकल मेडिएटर्स। वहाँ पे कुछ केमिकल मेडिएटर्स होते हैं, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं इंजरी वाले पार्ट में, जिसके वजह से वहाँ पे हीट हो जाता है और फीवर आ जाता है। इन्फ्लामेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द राइज इन टेम्परेचर एट द इंजरी। इंजरी पे वहाँ टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का फीवर भी आ जाता है। पांचवा है इसका साइन फंक्शनियोलेसा। ये भी एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है इंज्यूर्ड फंक्शन, मतलब फंक्शन का डिस्टर्ब होना। विच कैन ऑल्सो मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन में रिजल्ट फ्रॉम पेन, पेन की वजह से भी फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, और फ्रॉम स्वेलिंग दैट प्रिवेंट मूवमेंट इन द एरिया। अगर मान लीजिए कहीं पे भी हाथ में इंजरी वगैरह हो गया है, तो वहाँ पे ज़्यादा अगर स्वेलिंग कर गया या पेन हो गया तो मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से फंक्शन तो डिस्टर्ब हुआ। तो वही इसमें दिया है। फंक्शन ऐसा भी एक लास्ट साइन है पांचवा इन्फ्लामेशन का, जिसकी वजह से अगर पेन की वजह से या स्वेलिंग की वजह से मूवमेंट नहीं हो पाता है। दिस फीचर वार नोटेड बाय जर्मन पैथोलॉजिस्ट रुडोल्फ विल्सोर। ये नोट कौन किया था फीचर, ये फंक्शन ऐसा, जर्मनी के एक पैथोलॉजिस्ट थे रुडोल्फ विल्सोर, जिनको पैथोलॉजी के फादर में बोलते हैं, इन्होंने नोटिस किया था ये पांचवा। हो गया, 5 साइन हो गया इसका मेन। इतना साइन बना देते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ इन्फ्लामेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।